ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं। श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये सुनतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु भद्राणि विधुनोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति निश्चिकी तदा रजस्तमो भावः कामलोभादय चेत एतेन निरावृद्धं स्थित सत्य प्रसिद्धति एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्ति योगता भगवतत्त्वविज्ञानं मुक्तसंगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयं चीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एव आत्मनीश्वरे धर्म प्रोजितो कैटभुवनत्रो परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्त्रमत्रवस्तु सिद्धं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवतं महामुनिकृतं किं वा परेरीश्वरं संघोरुध्यति पृथिवी सुतक्षणात् सच्चिदानन्दरूपाय विशुद्धोत्पत्ति हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। संसार सागरे मग्नं दीनं मा करुणानिधि कर्मग्राहकृताङ्गं मामुद्ध भवाड्वात् श्रीमद्भागवतम आख्यानं प्रत्यक्षं कृष्णे स्वीकृतवस्मि अनाथं मुक्त्यर्थं भवसागरे मनोरथो मदीयं सफलं सर्वतात्यं निर्विघ्नेनैव कर्तव्यम् दासोऽहं तं केशवं नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनं तं नमामि हरिपरम् आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयो तद्धाम वृन्दावनं रम्या काचिदुपासना ब्रजवधू वरेण्या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाण अमृतं प्रेमोपमार्थो महान् श्री चैतन्य महाप्रभु मद्मिदं तत्रादरुणापर हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग वो श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 6 अध्याय संख्या 1 टाइटल है अजामिल के जीवन का इतिहास। इसको हम लोग कथा सुन रहे थे। इसमें आज हम लोग को 16वां नंबर श्लोक पढ़ना है। बोलते हैं न तो वाना जन्य पूयेतम तप आदि भी यथा कृष्णार्पितम प्राणम तत्पुरुषम निसेवया। हे राजन, यदि पापी व्यक्ति भगवान के प्रमाणिक भक्त की सेवा में लग जाता है और इस तरह यह सीख लेता है कि अपना जीवन किस तरह कृष्ण के चरण कमलों में समर्पित करना चाहिए, तो वह पूर्णतया शुद्ध हो जाता है। तपस्या, ब्रह्मचर्य और मेरे द्वारा अपने पहले वर्णित प्रायश्चित के अन्य साधनों को संपन्न करने मात्र से वह पापी शुद्ध नहीं बन सकता है। अपने पाप कर्मों से हमें छूटने के लिए तपस्या करना, ब्रह्मचर्य पालन करना और अन्य वर्णित प्रायश्चितों का अभ्यास करना, इससे हम अपने पापी जीवन से शुद्ध नहीं हो पाएंगे। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी का बताना है। हे राजन, यदि पापी व्यक्ति भगवान के प्रमाणिक भक्त की सेवा में लग जाता है, हमें क्या करना पड़ेगा? प्रमाणिक भक्त की सेवा में लगना पड़ेगा। बिना प्रमाणिक भक्त के आदेश का पालन किए हुए हम अपने पाप कर्मों से छूट नहीं सकते हैं। बोलते हैं यदि पापी व्यक्ति भगवान के प्रमाणिक भक्त की सेवा में लग जाता है और इस तरह यह सीख लेता है कि अपने जीवन को किस तरह कृष्ण के चरण कमलों में समर्पित करना है। देखो, भक्ति क्या है? एक साइंस की तरह है। इसको हमें समझ कर और जब हम करेंगे तब जाकर हमें उचित परिणाम मिलेगा। इसीलिए इतने सारे शास्त्र लिखे गए हैं। शास्त्रों में श्रीमद् भगवत गीता और भागवतम ऐसे शास्त्र हैं जो पढ़कर हम जान सकते हैं कि भगवान को हमें समर्पित कैसे करना है। अपने जीवन को हम भगवान को समर्पित, देखो हमें समर्पित तो करना पड़ेगा जीवन अपना। या तो हम अपने परिवार के सदस्यों के प्रति जीवन समर्पित करते हैं, या भगवान के प्रति, या माया के प्रति। हर व्यक्ति का जीवन क्षीण होता जा रहा है समय के हिसाब से। तो क्या है, वो जीवन अपना समर्पित कर रखा है। किसको? भौतिक संसार में अपने बॉस को, बिजनेस में अपने क्लाइंट को, घर में अपनी पत्नी को। जीवन तो समर्पित है उसका, किसी न किसी की नौकरी कर रहा है वो। लेकिन जब वही जीवात्मा भगवान की सेवा करता है, चाहे वो स्त्री शरीर में हो या पुरुष शरीर में, तब उसका जीवन क्या है? भगवान को समर्पित होता है। बाकी सब कार्य को करने के लिए हमें अपनी चेतना को भगवान में स्थिर करना पड़ेगा। जब हमारी चेतना भगवान में स्थिर होगी और हम सब कार्य करेंगे, तो उस कर्मों का परिणाम जनरेट नहीं होगा, पाप जनरेट नहीं होगा। क्योंकि जो भी हम कर्म करते हैं उससे कुछ ना कुछ पाप बनते हैं। एज एग्जाम्पल बताना चाहूंगा, मान लो कि कोई व्यक्ति ऑफिस कार्यालय में कार्य करता है
उसको एज ए ड्यूटी निर्धारित हो कि 10 से 6 बजे तक तुम्हें काम करना है, 8 घंटे की ड्यूटी है, तुम्हें 10,000 रुपये सैलरी मिलेगा लास्ट में। अब वो क्या करता है, रोज 5 बजे कंप्यूटर शट डाउन करता है और 5 बजे निकल के ऑफिस से चला जाता है, कोई देखने वाला नहीं है। 30वें दिन उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है सैलरी। अब वो सोच रहा है कि फर्स्ट क्लास जीवन चल रहा है, 8 घंटे की जगह मैं 7 घंटे भी काम करता हूँ लेकिन सैलरी पूरी मिल रही है, क्या दिक्कत है। तो आप हो सकता है भौतिकतावादी व्यक्ति को हो सकता है चीट कर दो उसको, लेकिन आपके हृदय में बैठे परमात्मा जो सब कुछ जानने वाले हैं वो सैंक्शन करेंगे आपकी बातों को। हर एक चीजों को वो जानते हैं कि क्या तुम्हारा एग्रीमेंट हुआ है किससे। और आप 7 घंटे 8 घंटे की जगह 6 घंटे 5 घंटे कार्य करके या 7 घंटे कार्य करके 1 घंटे अपना बचा लेते हो, और आपकी आपको सैलरी पूरी मिलती है उसकी। जब तक व्यक्ति ईमानदारी से कार्य करके उस धन को भगवान की सेवा में लगाकर उसको प्रसाद के रूप में स्वीकार नहीं करेगा, तब तक वो बंधनकारी जीवन से मुक्त नहीं होगा। तब तक वो सेटिस्फेक्शन नहीं प्राप्त करेगा इस भौतिक संसार में। तब तक वो अपने कर्म बंधनों से मुक्त नहीं हो पाएगा, पाप कर्मों से छूट नहीं पाएगा, भगवान की भक्ति को स्वीकार नहीं कर पाएगा। इसीलिए भक्ति में लोग आते भी हैं, बहुत सारे लोग क्लास से जुड़ते भी हैं, लेकिन टिकना बहुत मुश्किल है। क्योंकि बहुत ही परहेज करना, अनुकूल से संकल्पम प्रतिकूल से वर्जनम। जब तक हम अनुकूल चीजों को स्वीकार नहीं करेंगे, अनुकूल चीज मतलब हमारी हर एक एक्टिविटी हमारी भक्ति को प्रभावित करता है। कृष्ण भक्ति ऐसी एक साइंस है, या भक्ति ऐसी चीज है जो हमें समस्त पाप कर्मों से छुटकारा दिलाती है। हम देवी देवताओं की उपासना करते हैं, भगवान शिव, ब्रह्मा, गणेश जी, हनुमान जी, सूर्यदेव, इन सबों से हमें अपने पाप कर्मों से छुटकारा नहीं मिलता है। इनसे हम जो कृपा की याचना करते हैं या किसी वस्तु की कामना करते हैं, हमारी इच्छाओं को पूर्ण कर देते हैं, और हम सोचते हैं कि हमारी इच्छाओं को पूर्ण कर रहे हैं इसलिए यही भगवान है हमारे लिए। कोई व्यक्ति ऑफिस कार्यालय में कार्य करता है, बॉस उसको सैलरी देता है, उसको लगता है यही हमारे भगवान है, ये तो हमारे भरण पोषण करने वाले हैं। लेकिन क्या है, ये ही हमारी गलत अवधारणा है। हमारे वास्तविक पति, भगवान, पिता, पुत्र, मित्र, जो भी कहें, बॉस, सब कुछ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। जब हम अपनी चेतना को भगवान में स्थिर करके अपनी सारी एक्टिविटी भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे, बच्चों का पालन पोषण, पत्नी पति की सेवा, माता पिता की सेवा, ऑफिस कार्यालय में बॉस की सेवा, जो भी सेवा करनी है उसको भगवान से जोड़ देना है। जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अपने कॉन्शियसनेस को भगवान में स्थिर करना पड़ेगा। जो हमारी चेतना है उसको भगवान में स्थिर करके अपने सारी एक्टिविटी को करनी पड़ेगी अच्छे तरीके से। तब हम धीरे धीरे कर्मों के परिणामों से छूट कर और भगवान तक पहुंचने के हमारे अंदर योग्यता हासिल होगी, और हम धीरे धीरे भक्ति के पाथ पर आगे बढ़ पाएंगे। बिना इस तरह किए हुए हम भक्ति के पाथ पर आगे नहीं बढ़ेंगे, और हमारी स्वीकृति नहीं बनेगी कि हम अपने पाप कर्मों से छूट पाए। और जब तक पाप कर्मों से छूटेंगे नहीं, तब तक भक्ति को स्वीकार नहीं। क्योंकि देखो, हम में पूर्ण रूपेण हम लोग को रियलाइज होता होगा कि हम लोग अपने रोजमर्रा के जीवन में भक्ति करने का प्रयास करते हैं तो कितना सारा अवरोध आता है उसमें। भक्ति करते समय बहुत सारे अवरोध आते हैं और भक्ति को छिंड करते हैं। कभी हम क्लास में प्रेजेंट होते हैं, कभी नहीं हो पाते हैं, कभी हम जपा करते हैं, कभी नहीं करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे अवरोध आते हैं हमारे जीवन में। किस कारण से आते हैं, हमारे पाप कर्मों के कारण भी अवरोध अवरोध आते हैं। हमें क्या करना है, तीव्रता से भगवान का भजन करना है, और अपने चेतना को, चेतना हमारी मन बुद्धि का जहाँ पर कॉम्बिनेशन होता है वहीं से चेतना का निर्माण होता है। तो हमारी जो मैटेरियल चेतना है, मंडेन कॉन्शियसनेस है, उसी को हमें क्या करना है, धीरे धीरे आध्यात्मिक करना है। जब हम अपनी भौतिक चेतना को आध्यात्मिक बना देंगे तो हमारी सारी एक एक्टिविटी जो है आध्यात्मिक हो जाएगी। समझ लो बात को। और जब हमारी चेतना आध्यात्मिक हो जाएगी तो हमारे सारे कार्य जो है भगवान को ऑफरिंग होंगे, और उस कार्यों से कोई पाप कर्म जनरेट नहीं होगा। और फिर धीरे धीरे हम मुक्त जीवात्मा बनेंगे। मुक्त जीवात्मा मतलब समस्त पाप कर्मों से छुटकारा प्राप्त कर लेंगे, और हमारे जीवन में कष्ट नहीं आएगा। कृष्ण भक्ति क्या करती है, हमारे शुभ और अशुभ दोनों कर्मों को समाप्त कर देती है। शुभ कर्म भी समाप्त कर देती है जिससे हमें सुख मिलना है, और अशुभ कर्म भी समाप्त कर देती है जिससे हमें दुख मिलना है। अब आपके सुख और दुख का दोनों खाता भगवान निरस्त कर देंगे। तो कौन सा जीवन शुरू होगा हमारा। अब वो जो जो जीवन शुरू होगा वो मंगलकारी जीवन शुरू होगा, आनंदमय जीवन शुरू होगा, कि आपको पग पग पर आनंद की प्राप्ति होगी। जैसे जैसे आप भगवान की सेवा में जुड़ते जाओगे वैसे वैसे आपकी आनंद की वृद्धि होती जाएगी। आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम सर्वात्मनम परम विजेते श्री कृष्ण संकीर्तनम। अब आपका 24 घंटे का हर एक एक्टिविटी श्री कृष्ण संकीर्तनम बन जाएगा।
क्या जॉब, क्या बिजनेस, क्या पढ़ाई लिखाई, क्या माता पिता की, भाई बहन, दोस्त मित्र, परिवार, समाज सेवा, सब भगवान की सेवा बन गई। वो संकीर्तन हो गया। अब पूरा जीवन ही संकीर्तन रूप में करो, क्योंकि आपने हर एक एक्टिविटी भगवान की प्रसन्नता के लिए कर दिया। अब निहायत ही आप पाप कर्मों से छूट जाओगे, रजोगुण और तमोगुण से छूटकर, और सतोगुण में स्थिर हो पाओगे। सतोगुण एक प्रकाश का मार्ग है, जहां पर सब कुछ नीट एंड क्लीन। जैसे मान लो कि एक व्यक्ति अंधेरे कमरे से निकलकर एक प्रकाश भरे कमरे में जाता है, तो उसको सब कुछ नीट एंड क्लीन दिखता है। उसी तरह जब हमारी चेतना रजोगुण और तमोगुण से छूट जाएगी, तो हमें सब कुछ नीट एंड क्लीन दिखने लगेगा संसार में। हर व्यक्ति का चरित्र, हर व्यक्ति का जो भी है, और अपने अंदर भी जो कमियां हैं वो भी हमें दिखने लगेंगी। और इस प्रकार हम अपने पाप कर्मों से छूटकर धीरे धीरे आध्यात्म के रास्ते पर आगे बढ़ते जाएंगे। और एक दिन ऐसा जीवन आएगा कि आप निश्चित रूप से जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लोगे। जीवन मुक्त अवस्था क्या होती है? अपने समस्त पाप कर्मों से छुटकारा प्राप्त करके, और निरंतर भगवान का ध्यान, निरंतर भगवान का अखंड चिंतन। अब ऑफिस कार्यालय में कार्य भी कर रहे हो, लेकिन आपको हर जगह भगवान का प्रेजेंस अनुभव होगा अपने जीवन में। और फिर पूरा जीवन मंगलकारी, क्योंकि भगवान ही समस्त मंगलों को प्रदान करना है। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुणोध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनूहरि। वही समस्त मंगल प्रदान करने वाले हैं, भगवान कृष्ण विष्णु ही। और कोई दूसरा उपाय नहीं है अपने जीवन में कष्टों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए। ये तो अभी हम जो भक्ति कर रहे हैं, इसे जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, इन सब दोषों से हम छूट पाएंगे अभी। भक्ति करके जब हम लंबे समय तक भगवान की, जब तक शुद्ध भक्ति को अचीव नहीं कर लेते हैं, तब तक किसी को भगवत धाम की प्राप्ति या भगवान की शरण ग्रहण नहीं कर पाता ये बात में। उसको लंबे समय तक जब वो तीव्र भजन करेगा, भगवान की भक्ति करेगा, भगवान को प्रणाम करेगा, भगवान के शिव विग्रहों का दर्शन करेगा, कथा श्रीमद् भागवतम भगवत गीता को सुनेगा, तब समस्त पाप कर्मों से छुटकारा प्राप्त करेगा। समस्त पाप कर्मों से छुटकारा प्राप्त करने के बाद धीरे धीरे वो भक्ति में स्थिर हो पाएगा। अब जैसे मान लो कि नहाना, खाना, उठना बैठना, दोस्तों से मिलना मिलाना, जॉब जाना, बिजनेस जाना, जो भी है आपके जीवन का पार्ट है। आप एक कार्य नहीं करते हो, मान लो किसी दिन स्नान नहीं करते हो, या किसी दिन भोजन नहीं करते हो, या किसी दिन ऑफिस नहीं जाते हो, आपको कंफर्टेबल फील नहीं होता है। उसी तरह जब हम अपने रोजमर्रा के जीवन में भक्ति को प्रैक्टिस करेंगे, तो ये हमारे जीवन का पार्ट बन जाएगा। अब बिना नाम जप किए, बिना कथा श्रवण किए, बिना भगवान का दर्शन किए, बिना भगवान को प्रणाम किए, अब एक पल भी हम नहीं रह पाएंगे। क्या हुआ? हमारे जीवन का ये पार्ट बन गया भक्ति। तो इससे हमें क्या करना पड़ा? अपने लाइफ को का पार्ट बना लेना भक्ति को, और धीरे धीरे भक्ति ही हमारा जीवन हो जाएगा। तब जाकर अंत काले च मामेवम स्मरण मुक्ता कलेवरम, कि अंत काल में ये सारी प्रैक्टिस किस लिए है? कि अंत काल में जब मृत्यु आए, तब हमें शरीर त्यागते समय भगवान का स्मरण मात्र हो जाए। देखो कितना लंबा जीवन है। ये सारी प्रैक्टिस कृष्ण भावना भावित होने की, ये बस जीवन के अंत में, मृत्यु के समय भगवान का स्मरण हो जाए, इसी के लिए सारी प्रैक्टिस करनी है पूरे जीवन भर। क्योंकि जब वो माता के गर्भ में बच्चा लटका होता है, धनुषाकार आकृति में उल्टा, उस समय उसको भगवान के दर्शन होते हैं। वो थोड़ा भी पायस और पवित्र व्यक्ति है, तो उसको कृष्ण के दर्शन होते हैं। वो गर्भ में भगवान से प्रेयर करता है। एक तरफ जठराग्नि की माता की अग्नि सता रही होती है, और दूसरी तरफ जो है मलमूत्र की थैली में कीड़े काट रहे होते हैं उसको। और उस गर्भ में, अंधेरे गर्भ में, माता के गर्भ में पड़ा होता है बच्चा। 7वें महीने में उसके अंदर कॉन्सियसनेस आ जाती, चेतना आ जाती है, सब कुछ समझने लगता है, प्रेयर्स करने की योग्यता आ जाती है उसके अंदर। फिर वो भगवान से प्रेयर करता है, हे प्रभु मुझे इस अंधकूप से बाहर निकालिए, मैं संसार में आकर आपका भजन करूंगा। जैसे ही इस भौतिक संसार में बाहर आता है, तो पहले तो अनकॉन्सियसनेस होता है, फिर उसको धीरे धीरे उसका होश आता है। मतलब वो, जब वो कॉन्सियसनेस आती है, उसकी चेतना आती है, तब उसका परिचय कराया जाता है। माता के पास भेजा जाता है, चल बेटा स्तनपान कर ले माता का। वो माता का दूध पीता है, धीरे धीरे उसका परिचय होता है, वो माता को पहचानने लगता है, क्योंकि उसको आहार मिलता है उससे। उसी के गर्भ से निकला, उससे आहार उसको मिला, माता को पहचानने लगेगा। आप देखो गायों का होता है, गायों के बछड़े होते हैं। पूरी भरे भीड़ में गाय का बछड़ा जो है अपने गाय को खोज लेता है। वो जानता है कि किस माता का मैं बच्चा हूं। उसको किसी ने बताया नहीं, लेकिन वो जान जाता है।
उसी तरह जीवात्मा के अंदर भगवान ने इंटेलिजेंस प्रदान किया। वो माता को पहचानने लगता है। माता उसको पिता से परिचय कराती है। माता पिता से परिचय हो गया, फिर घर के सदस्यों से, भाइयों से, बहनों से, अलग अलग लोगों से परिचय होने लगा। फिर वो भगवान का विस्मरण हो जाता है उसको। और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे लोगों से परिचय होता जाता है, और भगवान का विस्मरण हो गया। वो भूल गया कि मैंने वादा क्या किया था भगवान से, कि मैं, प्रभु इस अंधकूप से बाहर निकालो मुझे, मैं आपका संसार में आकर भजन करूंगा। बताया गया कि जो जन्म मृत्यु के कष्ट हैं, वैसा कष्ट कोई इस भौतिक संसार में दूसरा आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे 2000 बिच्छू किसी को डंक मार दे, और जो कष्ट होगा उतना कष्ट माता के गर्भ से निकलना, और यमदंड के द्वारा उसके प्राणों को खींचने में जो प्रयास करते हैं यमदूत, उतना जो कष्ट होता है, उतना ही कष्ट जो है जन्म और मृत्यु के जीवात्मा को। उस कष्टों का रियलाइजेशन नहीं होता, क्योंकि व्यक्ति उस समय अनकॉन्सियसनेस होता है। जिससे मृत्यु आती है तो व्यक्ति का क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, नेत्र के गोलक जहां तहां स्थिर हो जाते हैं, शरीर स्तब्ध पड़ जाता है, चेतना हमारी विलुप्त हो जाती है, हम पहचानना बंद कर देते हैं भौतिक संसार में, कंठ अवरुद्ध हो जाते हैं कि किसी को पुकार ना पाए। फिर उसके शरीर से यमदंड से प्राण निकाला जाता है, और उसको अंगूठे जैसा शरीर देकर यमपुरी भेजा जाता है। 48 मिनट में वहां जाता है, सजा सुनता है, और फिर इस मृत्यु लोक में आ जाता है प्रेत बनकर। फिर प्रेत योनि में 12-13 दिन जब तक उसका क्रियाकर्म नहीं होता तब तक वो प्रेत योनि में रहता है। फिर उसका जब क्रियाकर्म कर्म समाप्त कर दिया जाता है, तो उसको नया शरीर, जो यमपुरी में जो उसको सजा मिली, जैसा शरीर धारण करने को मिला, उस तरह से उसकी मन बुद्धि अहंकार और आत्मा के साथ उस नए शरीर में वो जीवात्मा प्रवेश कर जाएगा। जैसा शरीर वैसी एक्टिविटी। अब वो जीवात्मा किसी जानवर के शरीर में प्रवेश कर गया तो जानवर जैसी एक्टिविटी करेगा, मनुष्य के शरीर में प्रवेश करा तो मनुष्य जैसी एक्टिविटी। तो इसीलिए भगवान ने स्वतंत्रता हमें दी है, कि हम अपनी स्वतंत्रता का सही उपयोग कैसे करें। बोलते हैं कि हे राजन, यदि पापी व्यक्ति भगवान के प्रमाणिक भक्त की सेवा में लग जाता है, कि प्रमाणिक भक्त जो है, प्रमाणिक मतलब गुरु शिष्य परंपरा में आ रहे भक्त की शरण ग्रहण कर लेता है, और इस तरह वो सीख लेता है कि अपना जीवन किस प्रकार कृष्ण के चरण कमलों में समर्पित करना है। कृष्ण के चरण कमलों में समर्पित करने का मतलब क्या है, कि अपने जीवन को हमने भगवान के चरण कमलों में समर्पित कर दिया। इसका मतलब है कि हम भगवान गुरु के आदेश का एज इट इज पालन करना। जब हम एज इट इज पालन करेंगे, तब हम भगवान को अपना जीवन समर्पित कर पाएंगे भगवान के चरण कमलों में। तो वह पूर्णतया शुद्ध हो जाता है। तपस्या, ब्रह्मचर्य और मेरे द्वारा पहले वर्णित प्रायश्चित के अन्य साधनों के संपन्न मात्र से पापी व्यक्ति शुद्ध नहीं हो सकता है। कोई ब्रह्मचर्य पालन कर ले, दिव्य तपस्या कर ले, मनु संहिता के अनुसार अनुसार प्रायश्चित कर ले, लेकिन इस प्रायश्चितों से, ब्रह्मचर्य से, तपस्या से उसके पापी व्यक्ति के पाप नष्ट नहीं होंगे। पाप तो नष्ट होंगे बस मात्र भगवान की भक्ति से। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। नाम संकीर्तन करने से समस्त पाप शमित हो जाते हैं। प्रणामो दुख समनम तम नमामि हरिपरम। कि भगवान को प्रणाम करने से मात्र से समस्त दुख शमित हो जाते हैं। आप इस भौतिक संसार में दुखी हो, आप भगवान को 3 टाइम प्रणाम करो, प्रणाम मंत्र बोल के। दंडवत लेटो धरती पर, या माताएं पंचांग प्रणाम करती हैं, भगवान को प्रणाम करें तीनों समय में। फिर वो धीरे धीरे जो है अपने समस्त पापों से छूट जाएंगे। और नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनम तम नमामि हरिपरम। समस्त दुखों से छूटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रणाम करना पड़ेगा भगवान को तीनों टाइम, सुबह दोपहर शाम। और नाम संकीर्तन से हम अपने पाप कर्मों से छूट जाएंगे। तो ये 2 विधि को हम स्वीकार करते हैं, भगवान के नाम का जप करना और भगवान को प्रणाम करना। तो हम अपने समस्त पाप कर्मों से छूटकर और भगवान के शरणागत हो पाएंगे। इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए, जो भी भोजन करना चाहिए वो भगवान को भोग लगाना चाहिए। आज देखो, आज एकादशी व्रत है, तो क्या हुआ, सभी लोग क्लास में प्रेजेंट हुए। क्या है कि हमारा भोजन जितना ही पवित्र होगा, उतना ही हमें, हमारे पास कंफर्टेबल टाइम मिलेगा हमें स्पिरिचुअल एक्टिविटी करने के लिए। आपको क्लियर बताऊं तो, आप जब भगवान को भोग लगाकर प्रसाद खाओगे, आप देखोगे धीरे धीरे आपकी पूरी चेतना पवित्र हो गई। आपको आपके जीवन में कंफर्टेबल वातावरण क्रिएट होगा, जिससे आप अच्छे तरीके से भक्ति कर पाओगे। आपकी चेतना सात्विक बनी रहेगी, और
हमेशा आप प्रसन्न रहोगे। इसीलिए जो भी खाएं भगवान को भोग ऑफरिंग करें, महामंत्र मंत्र बोलकर। मंत्र उच्चारण करने का हमने बताया था कि कौन सा मंत्र भोग को लगाते समय उच्चारण करना चाहिए। तब जाकर हमारे अंदर धीरे धीरे सात्विक चेतना का विकास हुआ। शास्त्र बताता है कि कोई व्यक्ति पूरे जीवन भर नाम जप नहीं करा, कथा नहीं सुना, लेकिन अगर जो वो प्रसाद खाता है भगवान का पूरे जीवन भर, तो अपने समस्त पाप कर्मों से छूट जाएगा और निश्चित रूप से अगले जीवन में भक्त बन जाएगा। ऐसी स्वीकृति मात्र बस प्रसाद खाने से होती है। आप देखते हो कि कितने लोग आते हैं मंदिरों में दर्शन करने, नहीं, खिचड़ी खाने आते हैं बस, कि चलो खिचड़ी खा लेते हैं और चल लेते हैं। वो भगवान का दर्शन ही बाहर से खिचड़ी खाए और चले गए। जहाँ प्रसाद बट रहा है खिचड़ी खा के चले गए। यहाँ धाम में भी लोग आते हैं तो देखते हैं कहाँ लंगर लगा हुआ, खिचड़ी बट रही है राधा रानी का, बस खिचड़ी खा के चले गए। भगवान का दर्शन नहीं करना, नाम जप नहीं करना, कुछ नहीं करना। तो खिचड़ी खाते खाते धीरे धीरे अंदर जाना शुरू करते हैं, मंदिर के अंदर जाना, दर्शन करना। क्योंकि खिचड़ी खाने से उसकी स्वीकृति जग गई। अब वो प्रसाद है, प्रसाद मतलब भगवान की कृपा है। और हम अपने व्याधियों से छूटना चाहते हैं, बीमारियों से छूटना चाहते हैं, चिंताओं से छूटना चाहते हैं, भगवान का भोग लगा हुआ प्रसाद खाना शुरू करो। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पदत्वा पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अकाल मृत्यु से कोई बचना चाहता है, भगवान विष्णु के चरणामृत को ग्रहण करना शुरू कर दो। देखो क्या टिक्स शास्त्र बताते हैं। किसी के हाथ में लिखा हो कि अकाल मृत्यु होनी है, होता है ना, व्यक्ति अपना कुंडली दिखाता है, उसमें बताते हैं ज्योतिषाचार्य की आपको अकाल मृत्यु होनी है, तो उसको चरणामृत पिलाना शुरू कर दो। भगवान जो विष्णु का अभिषेक किया हुआ जल होता है, कृष्ण का या शालिग्राम शिला का, उस चरणामृत को पीने मात्र से अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम, वो अकाल मृत्यु को हरण कर देता है, समस्त व्याधियों को नष्ट कर देता है। पुनर्जन्म न विद्यते, अगला जन्म फिर नहीं होगा। वो जीवात्मा भगवान के धाम डिलीवर हो जाए, भगवान की नित्य सेवा में एंगेज हो जाए। क्या शास्त्र टेक्स्ट देते हैं, हमें उसको सुनना है और पालन करना है बस। फिर देखो कैसे जीवन मंगलकारी होता है। और जीवन आपके लिए ही मंगलकारी नहीं होगा, आप अपने पूरे परिवार को शुद्ध करोगे, साथ में जिससे संभाषण करोगे, जो आपका दर्शन कर लेगा, जिससे आप बातचीत कर लोगे, जिसके साथ बैठकर प्रसाद खा लोगे, जिसको कुछ बोल दोगे, सब महान भक्त बन जाएंगे भगवान। यही तो भक्ति की महानता है। चैतन्य महाप्रभु जब प्रचार करना शुरू किए उन्होंने संन्यास लेने के बाद, तो दक्षिण भारत की यात्रा किया उन्होंने। दक्षिण भारत की यात्रा करते समय किसी एक भक्त को, वो किसी एक गांव से किसी एक व्यक्ति को पकड़ते, उसको टच कर देते, उसके अंदर शक्ति संचारित कर देते। अब वो उसका जो जो दर्शन करता, उसके मुख से जो हरि नाम सुनता, वो भी हरि हरि बोलने लगता, भगवान का नाम उच्चारण करने लगता। इस तरह से महाप्रभु ने दक्षिण भारत की जब यात्रा किया, जगन्नाथपुरी से दक्षिण भारत की तरफ गए वो। महाप्रभु की राजधानी, चैतन्य महाप्रभु की राजधानी जगन्नाथपुरी थी। वहां से वो वृंदावन आए और वहां से बंगाल भी गए, वहां से वो उधर की तरफ गए, दक्षिण भारत की तरफ। अब पूरे भारत में उन्होंने प्रचार किया हरि नाम का। तो उनके पास जो दिव्य शक्ति थी वो हम भक्तों के पास भी आ सकती है, बस उनके आश्रय ग्रहण करने से। जब हम नित्यानंद और चैतन्य महाप्रभु का आश्रय ग्रहण करते हैं, तब हम धीरे धीरे राधा कृष्ण की भक्ति को जान पाते हैं। क्योंकि वही हमारे आचार्य हैं, वही हमारे भगवान हैं। बिना राधा कृष्ण के श्री चैतन्य और नित्यानंद प्रभु की शरण ग्रहण किए हम राधा कृष्ण की युगल उपासना में हम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अधिकार तो हमें आचार्य गुरु परंपरा से मिलती है। तो चैतन्य महाप्रभु भक्ता अवतार हैं। स्वयं भाव के, राधा रानी के क्रांति और भाव को अंगीकार करके कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। स्वयं भगवान, जेहि गौर जेहि कृष्ण से ही जगन्नाथ, वही गौरांग महाप्रभु, वही कृष्ण है और वही जगन्नाथ है। तो जब जीवात्मा भगवान चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण करता है, तब वो धीरे धीरे राधा कृष्ण की भक्ति की योग्यता हासिल कर पाता है। क्योंकि कृष्ण तो कृपा तब करते हैं जब सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच।
कि वह समस्त धर्मों का परित्याग करके मात्र कृष्ण की शरण ग्रहण करता है, तब भगवान उस पर कृपा करते हैं। और कृष्ण जो है ज्वेलस लवर है। ज्वेलस लवर मतलब वो दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते अपने भक्ति में। आपको अनन्य भाव से भगवत भजन करना पड़ेगा। अन्य किसी देवी देवताओं की उपासना नहीं, अन्य किसी पूजा पाठ नहीं, अन्य कोई संस्कार और मौलिकता नहीं, कुछ नहीं। बस एक ही मंत्र, एक ही देव और एक ही इष्ट। एक ही मंत्र कौन सा? हरे कृष्ण महामंत्र। एक ही देव कौन? कृष्ण ही एक ही देव। एक ही ग्रंथ कौन? भगवत गीता ही मात्र एक ग्रंथ। तब जाकर कृष्ण कृपा होती है। लेकिन महाप्रभु को ऐसा नहीं, ऐसा शर्त नहीं रखा। महाप्रभु ने जिसको भी देखा उसको हरि नाम प्रदान किया। कृष्ण अवतार किस लिए लेते हैं? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। कि भक्तों का परित्राण करने और दुष्कृतियों का विनाश करने। लेकिन चैतन्य महाप्रभु इस कारण से नहीं प्रकट होते हैं। चैतन्य महाप्रभु का अवतार होता है कि पापी तापी जत सिलो हरि नाम उद्धारी लो। कि व्यक्ति पापी है या तापी है, मतलब तापी मतलब भौतिक संसार में तपाया गया व्यक्ति हो। त्रय ताप उसको दुर्गा माता देकर उसको तपाती हैं कि तू कृष्ण की तरफ मुड़ जा। लेकिन जिद्दी जीवात्मा भगवान की तरफ मुड़ता नहीं। तो व्यक्ति पापी हो या तपाया गया हो भौतिक संसार में, जब वो महाप्रभु की शरण ग्रहण करता है तो भगवान अपने समस्त तापों को और संतापों और उसके पापों को हरण करके और उस पर कृपा करके उसको नाम जप की स्वीकृति प्रदान करते हैं। और इस प्रकार जीवात्मा महाप्रभु चैतन्य देव की शरण ग्रहण करके ही धीरे धीरे संकीर्तन मोमेंट में जुड़ेगा और फिर कृष्ण को जान पाएगा, कृष्ण की कृपा को आकर्षित कर पाएगा। यही अपने इस संप्रदाय की खूबी है कि यहाँ पर हम लोगों को चैतन्य महाप्रभु जैसा एक आचार्य बोले या स्वयं साक्षात भगवान बोले, जो कि महावदन्याय नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौरव। ये भगवान चैतन्य महाप्रभु का नमो महावदन्याय, ये महावदन्याय अवतार है जिसमें वो कृष्ण प्रेम प्रदाय थे। पहले क्या होता था? सतयुग त्रेता द्वापर में या तो व्यक्ति असुर होता था या देव होता था। आजकल एक ही शरीर में जो है देव लक्षण भी हैं और आसुरी लक्षण भी हैं। अब उस व्यक्ति को शुद्ध कैसे किया जाए? भगवान तो असुरों का विनाश कर देते हैं तो उसको मुक्ति प्रदान कर देते हैं और भगवान के शरीर में समाहित हो जाते हैं। पूतना को भगवान ने मारा तो उसको माता की गति प्रदान की। शिशुपाल को मारा तो वो भगवान के शरीर में समाहित हो गए, सब असुर थे। लेकिन कलयुग में तो एक ही मनुष्य के अंदर कुछ आसुरी लक्षण भी हैं और कुछ देव लक्षण भी हैं। अब उसको शुद्ध कैसे किया जाए? मारा जाए तो सबको मारना पड़ेगा। एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं मिलेगा जिसके अंदर आसुरी लक्षण ना हो और देव लक्षण ना हो। कुछ पॉजिटिव लक्षण भी हैं, कुछ निगेटिव लक्षण भी हैं। तो इसीलिए कृष्ण को चैतन्य महाप्रभु के रूप में आना पड़ा। राधा रानी के भाव, राधा रानी का भाव क्या है? कृपालुता का भाव है, दया का भाव है, करुणा का भाव है। उस भाव को अंगीकार करके स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, जो हम लोग के गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के इष्ट आराध्य प्राणेश्वर हैं। तो उसी कृष्ण की उपासना हम जब करेंगे तब हम राधा कृष्ण के तत्व को समझ पाएंगे। क्योंकि राधा रानी और कृष्ण के तत्व को समझना बहुत ही मुश्किल है। जो भगवान इस भौतिक संसार में लीलाएं संपन्न करते हैं, आकर रास नृत्य करते हैं, गोपियों के साथ गौ में चराते हैं, बछड़े चराते हैं, ग्वाल वालों के साथ खिलवाड़ करते हैं। कृष्ण की लीलाओं को साधारण व्यक्ति पहले तो समझ नहीं सकता है। कृष्ण तत्व को समझने के लिए भगवान की भक्ति को स्वीकार करना पड़ेगा और कृष्ण कृपा के बिना तो कृष्ण तत्व को समझना ही मुश्किल है। और राधा रानी के तत्व को समझना तो और मुश्किल है। कितने सारे बाबा जी लोग वृंदावन में हैं, बोलते हैं राधा राधे करते रहो, राधा रानी प्राप्त हो जाएगी। राधा रानी कोई साधारण तत्व नहीं है, कृष्ण तत्व से भी सुपीरियर है राधा रानी तत्व। और राधा रानी के तत्व को जानने के लिए व्यक्ति को भगवान कृष्ण की भक्ति, कृष्ण कृपा से ही हम राधा रानी को जान सकते हैं, राधा रानी की शरण, और राधा रानी की कृपा से हम कृष्ण की शरण ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो युगल उपासना मंत्र है, महामंत्र, हरे का मतलब होता है राधा रानी और कृष्ण का मतलब कृष्ण। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो महामंत्र में हरे शब्द है उसका अर्थ होता है राधा रानी, और कृष्ण मतलब कृष्ण। हम राधा कृष्ण से उनकी सेवा का की याचना करते हैं। इस महामंत्र का अर्थ होता है कि हे राधा कृष्ण, हमें अपनी प्रेममय सेवा में लगाइए। राम शब्द भी इसमें आता है। राम शब्द के चार अर्थ हैं। कुछ लोग राम का अर्थ लगाते हैं जानकी सीतापति राम, कुछ लोग बलराम, कुछ लोग परशुराम, कुछ लोग राधिका रमण राम। जो राधिका जी के साथ रमण करने वाले राम हैं, कृष्ण हैं, उनको जिस भाव में जो भजन करता है उस भाव से भगवान से रिसिप्रोकेशन होता है। लेकिन अपने संप्रदाय का मोटिव क्या है? राम का मतलब राधिका रमण राम। जो राधिका जी के साथ रमण करने वाले राम हैं, कृष्ण हैं, उनका हम लोग भजन करते हैं। तो हमें महामंत्र का अर्थ भी पता होना चाहिए। जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी हम भक्ति को एज ए हार्टली स्वीकार करेंगे और प्रेम पूर्वक हम महामंत्र का जाप कर पाएंगे। जैसे मान लो कि हमें भगवान, अपने परिवार के सदस्यों से अपना संबंध जागृत हो जाता है, पता लग जाता है कि हमारे माता पिता हैं या हमारे भाई बहन हैं, तो बिना स्वार्थ के हम उनकी सेवा करते हैं। इसी तरह पहले संबंध, भगवान से अपने संबंध को जागृत करना पड़ेगा। संबंध कैसे जागृत होगा? महामंत्र का जाप करेंगे और गुरु पादाश्रय ग्रहण करेंगे। गुरु हमारा भगवान से संबंध स्थापित करते हैं, क्योंकि उनका संबंध भगवान से है। जैसे मान लो कि आपको बड़े पोस्ट पर कोई किसी अधिकारी से मिलना है, तो आप अप्रोच लगाते हो जो उसका बहुत ही करीबी व्यक्ति हो। उसी तरह आध्यात्मिक गुरु जो होता है वो भगवान से हमारा अप्रोच लगाता है। इसीलिए हमें गुरु तत्व का आश्रय लेना है। जब तक हम गुरु तत्व का आश्रय नहीं लेंगे तब तक हमारा भजन जो है बस स्वीकृति बनकर रह जाएगी। इसीलिए रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में लिखा है गुरु पादाश्रय ग्रहण करना, पहला नंबर ही दिया है। भक्ति के 64 अंगों में पहला अंग है गुरु पादाश्रय ग्रहण करना। उनके मुखार बिंद से मंत्र सुनकर उस मंत्र का जाप करना। अभी तो चलो हम लोग एक शुद्ध भक्त के कहने पर, आचार्यों के कहने पर हम उस सिद्धांत को पालन करना शुरू कर दिए। वो महामंत्र का जो हम जाप करेंगे तो हमारे लिए कौन परफेक्ट गुरु है, वो महामंत्र हमें प्रदान करेगा, न तो मैं और न तो कोई और। ऐसा सिचुएशंस क्रिएट होगा, आप खींचे हुए चले जाओगे, सब कुछ फेवरेबल हो जाएगा। और उस गुरु से का आश्रय आप ग्रहण कर लो। इसीलिए तीव्रता से भगवान का भजन करना है। वो हमें जानते हैं कि हमारा ये गुरु जो है कोई सिलेक्शन करने वाली चीज नहीं है। ये मत समझना कि गुरु तो मैं सेलेक्ट कर, गुरु आप सेलेक्ट नहीं करोगे। साक्षात बलराम जी का रिप्रेजेंटेटिव, साक्षात बलराम जी ही गुरु तत्व है, जो कि कृष्ण के बड़े भाई हैं जी। मतलब गुरु तत्व को हम प्रसन्न करने के लिए बलराम जी की जब हम आराधना करते हैं, बलराम जी से प्रेयर करते हैं, वो हमें गुरु प्रदान करते हैं। तो ये महामंत्र जब हम जाप करेंगे तो हमें गुरु भी प्रदान करेंगे, हमें भक्ति भी प्रदान करेंगे और भगवान का प्रेम भी प्राप्त होगा। तो इसी रास्ते पर हमें क्या करना है? धीरे धीरे महामंत्र का ध्यान पूर्वक जप करेंगे तो सब कुछ प्राप्त होगा। ठीक है, हरे कृष्ण। आगे जो है 17वां श्लोक है, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो, अभी 1.5 मिनट है।